लवली सोल, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून कि जून के महीने में क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। आज वो सब कुछ हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एट द सेम टाइम्स यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है वो भी हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो आपको स्क्रीन पे 3 कार्ड्स या 3 पिक्चर्स नजर आ रही होगी। आप इंट्यूटिवली इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। इन तीनों का जो टाइम है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So just close your eyes. You can also pause this video और intuitively अपने कार्ड को चूज करिए। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट ओवरऑल पिक्चर। ओवरऑल पिक्चर क्या रहेगी जून के महीने के लिए आप लोगों के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल का हिस्सा हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। प्लीज हमें बताइए जून में what they can expect. Okay, we have the card of heartache and loss. Okay, let me see heart chakra. Wow, this is really wonderful. We also have the card of solar chakra. Okay, first of all, that very strong energy that I'm getting over here is कि जून का महीना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पर मेरे पास सीक्वेंस में नंबर है 2, 3 and 4, विच इज दिस गिविंग मी दिस इंडिकेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ ऐसी अवेकनिंग चल रही है जो कि आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े जो आपके कर्मा है, जिस वजह से यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ, वो आप जून के महीने में काफी हद तक रिलीज करने वाले हैं। बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड योर ओन हैबिट्स। आप अपनी भी हैबिट्स, अपनी भी सोच समझेंगे कि इस वजह से मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। और तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एक एक हर्ट आप महसूस कर सकते हैं बिकॉज आई एम सीइंग हार्ट एंड लॉस ओवर हियर। तो ये मुझे बेसिकली ये दिखा रहा है कि इन द बिगनिंग यू कैन फील डिसहार्टन, डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ समथिंग। कोई भी इशू हो सकता है आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई है कोई चीज़ हो, या आपकी फैमिली से जुड़ी हुई आपकी कोई मेमोरी हो, या आपकी करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो कि करियर में आपको कहीं सफलता प्राप्त नहीं हुई है, जिस वजह से आपने उस चीज़ को, उस वुंड को कभी हील ही नहीं किया, उस बात को इतना ज़्यादा दिल पे ले लिया है कि हर दिशा में आप जहाँ पर भी जाते हैं आपको बहुत प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस महसूस होती है अपनी लाइफ में। आई एम सेइंग कि जून के महीने में यू विल गोइंग टू एम्ब्रेस दोज फीलिंग्स। सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है पाइल नंबर 1। और यही चीज़ आप जून के महीने में समझेंगे कि अगर मैं अपनी चीज़ों को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लूँगा कि दिस इज़ माई प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन टू माई लाइफ, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मुझे ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दूसरों की गलती नहीं है, यहाँ पे मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ या उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके या अपनी लाइफ को लेके। सो आई शुड वर्क ऑन इट। जब आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोग, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू चैंट सम मंत्रा। आप किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जून के महीने में जो आपको दिल से अच्छा लगेगा, या कोई स्पेशल आप प्रेयर कर सकते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से, जिससे कि यू विल फील दैट इनर पीस। और उससे आपकी जो सोच है दुनिया को लेके या अपने आप को लेके, उस नज़रिए में चेंज आएगा, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस आने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक इनर स्ट्रेंथ आपकी बनेगी, जिस वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे हार्ट चक्र का कार्ड दिखा रहा है दैट यू विल ऑल्सो फील कंपैशनेट अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट अदर्स। अपने आप को लेके, दूसरों को लेके भी आप कंपैशनेट महसूस करेंगे। तो बहुत मेजर एनर्जी मुझे आपकी जून के लिए दिखाई दे रही है। लेट मी सी विद द टैरो कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी ओवर हियर। Thank you spirit guides for pile number 1. Some of you guys can be Leo, Aries and ऐसा दिख रहा है कि किसी को कुछ सपना था किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट का, या आपको कोई लाइफ में ना एक सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन चाहिए था, वो चीज़ आपके उस हिसाब से हो नहीं पाई है। सबके लिए नहीं आ रहा, कुछ लोग के लिए एनर्जी मुझे आ रही है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं बिकॉज जिस सीक्वेंस में आपने जो चीज़ें सोची थी वो उस हिसाब से नहीं हुई है। बट इट डजंट मीन दैट थिंग्स विल नॉट वर्क आउट इन योर लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आप में से कुछ लोगों का 6th हाउस की प्लैनेट की कोई महादशा या अंतर्दशा चल रही है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। मरकरी भी हो सकता है यहाँ पर, या मून हो सकता है, उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है।
थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 1 की जून में ही क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 of swords, lot of swords energy, page of wands, okay, let me just pull over here, okay, 8 of pentacles, okay, so pile number 1 आपके लिए जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है और कुछ लोगों से आप अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस चीज से आप बाहर निकलोगे। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप जो एक्चुअल में हैं वो आप लोगों को दिखाते नहीं हैं, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग कि उससे आपको ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी लाइफ के अंदर इफ यू आर नॉट शेयरिंग योर थॉट्स विद अदर पीपल, हु यू रियली आर, व्हाट यू रियली वांट। अगर वो चीज आप लाइफ में नहीं कर रहे हैं तो समवेयर इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, राइट? तो मुझे जो यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, सबसे पहले चीज तो कि आपकी किसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जिससे आपको फायदा हो सकता है और लाइफ में क्लैरिटी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू जॉब, एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिप पे आप जा सकते हैं, ये चीज भी मुझे दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे सोलो ट्रिप पे भी जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। या फिर अपनी पढ़ाई को लेके आप लोग किसी नए कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, नया कोर्स है, कोई नई यू आर गोइंग टू लर्न सम काइंड ऑफ अ न्यू स्किल, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। विद द कार्ड ऑफ 8 of Pentacles, हो सकता है आप लोगों को ऑफिस में इस टाइम थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाए जून के महीने में, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। लेकिन मुझे कार्ड दिखा रहे हैं कि अगर आप पेशेंट रहोगे, वहां पे आप में पेशेंस रहेगी, आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो आगे जाके आपको इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा होगा। यस, अभी आपको मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे काफी हार्डवर्क करना पड़ रहा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग काफी ज्यादा ट्रैवल भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क, नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट समवेयर आई एम सीइंग कि आप एक नेचुरली टैलेंटेड पर्सन है, कुछ ना कुछ टैलेंट आपके पास है जिस वजह से आपके हार्ड वर्क को आगे जाके एक रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ऐसा मत सोचो कि अभी आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, बेशक यू आर स्टडिंग और आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑलरेडी कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग यू आर नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट और दैट फ्रूटफुल रिजल्ट, बट आई एम सीइंग नियर फ्यूचर वो चीज़ बिल्कुल आएगी। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और उसी लय में आगे जाओ, कंसिस्टेंट रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेट मी सी विद द कार्ड्स की आपके लव लाइफ के लिए क्या एनर्जी है जून के महीने में। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं किसी पर्सन के साथ, कोशिश करेगा तो कि थोड़ा सा इस चीज पे आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको पता चल गया तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू स्पिरिट गाइस। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ 4 of Wands। आई एम सॉरी अगर आपको कार्ड दिखाई नहीं दिया है तो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइस, आप में से कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ अरेंज मैरिज सेटअप, अगर आप शादी के लिए ऐसा कुछ देख रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप जून के महीने में किसी ऐसी एनर्जी, एक ऐसे पर्सन से मिले जो बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हो, बहुत मैच्योर पर्सन हो और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इनका माइंडसेट होगा इस इंसान का, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब रिश्ता बनता है या नहीं बनता वो हर एक पर्सन पे निर्भर करता है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं। बट येस, अगर आप एक स्टेबल कनेक्शन देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आप भी उस चीज़ पे फोकस करिए और उस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अगर आप दूसरों के कहने पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं या अपनी बात को आगे नहीं रख रहे हैं तो समवेयर इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन। आगे जाके फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकती है। तो बेटर यही होगा कि आपके मन में जो विचार आ रहा है किसी इंसान से मिलके, आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कोशिश करिए कि उस चीज़ को आप अपनी फैमिली में बताइए। अब किस तरीके से बताना है वो आपको देखना है, बट डेफिनेटली यू हैव टू कम्युनिकेट। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट गाइड्स? 6 of Wands, वाओ, एंड वी आल्सो हैव द कार्ड ऑफ एम्परर ओवर हियर। डेफिनेटली एक मुझे मेजर शिफ्ट दिख रहा है उन लोगों के लिए हु आर सिंगल। जो लोग सिंगल है, कोई ना कोई नया पर्सन आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर आने वाला है, बट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एनर्जी बताई थी वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट दिस पर्सन, बिकॉज फॉर लॉट ऑफ यू गाइज आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेस्टिन्ड कनेक्शन। ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है जो आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। कुछ लोग के जीवन में ये जून में ही आने वाला है और
ये अरेंज मैरिज सेटअप कुछ लोगों के लिए ज्यादा लग रहा है। जो जून में जो मुझे आता हुआ दिख रहा है वो एक अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू ज्यादा दिख रहा है। ओके, एंड फॉर अदर थिंग्स जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है चीजें, दैट इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप इट वुड बी बेटर कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करो, कि आपको यहाँ पे करियर पर भी ध्यान देना है, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना और थोड़ा सा मैच्योरिटी से डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि हो सकता है ईगो क्लैश की वजह से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स या आर्गुमेंट्स आपको हो सकते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि आप उस चीज पे थोड़ा सा वर्क करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट मी सी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 1 को आप लोग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? अपॉर्चुनिटीज। वाओ, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की लाइफ में जून के महीने में बिल्कुल आएंगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रिकंसिडर, किसी चीज को आपने ना पहले पास्ट में कंसिडर नहीं किया बिकॉज यू थॉट दैट मे बी दिस थिंग इज नॉट फॉर यू, या आपका उस टाइम माइंडसेट इतना ओपन नहीं था, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज को आपने पास्ट में कंसिडर नहीं किया, बट इन द फ्यूचर यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो चीज इतनी खराब भी नहीं थी जिस तरीके से आप उसको देख रहे थे। मे बी आप बहुत हायर एक्सपेक्टेशन से देख रहे थे या बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे थे उस चीज के लिए। अब दिस कैन बी एनीथिंग, ये आपके लिए कोई जॉब हो सकती है, कोई करियर में, कोई बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या इट कैन ऑल्सो रिलेटेड विद योर लव लाइफ, कि पास्ट का कोई पर्सन था, उसकी कोई चीज आपको पसंद नहीं थी, सेम चीज आपको बार बार लाइफ में मिल रही है, तो यू आर चेंजिंग योर परसेप्टिव, आप अपना जो परसेप्शन है उसको चेंज कर रहे हैं उस चीज को लेके ना, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड अगेन इफ यू रियली लाइक दिस रीडिंग, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें आपकी अपनी कुंडली का एनालिसिस होगा, आपकी करंट एनर्जी चेक करी जाएगी, साथ ही साथ आपकी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, और इन द एंड वैदिक रेमेडीज और ऑरेकल कार्ड के थ्रू भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से करा सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड वो अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई हो, मैच करती हूँ आपसे, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। एंड इफ यू गाइज आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा है तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग की रीडिंग। 3 कार्ड्स मैंने आपके पहले ही निकाल के रख लिए हैं, निकाल के इसलिए रख लिए बिकॉज आई डिड योर रीडिंग बिफोर, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वो जो है बन नहीं पाई। सो वी ऑलरेडी हैव 3 कार्ड्स ओवर हियर, बाकी के कार्ड्स हम अभी निकालेंगे यहाँ पर। So the first card that we have is card of conflict and defeat. Then we have the card of positive movement forward and transformation. So pile number 2, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की होने वाली है इन द मंथ ऑफ जून, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज टेकिंग यू टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है विद द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, सम ऑफ यू गाइज वर स्टक इन अ रिलेशनशिप। अलग अलग सिचुएशंस हैं, मैं सारी बताऊंगी। आप में से कुछ लोग किसी कनेक्शन में स्टक थे जहां पर यू आर फीलिंग कि जैसा आप सामने वाले व्यक्ति को, जितना आप एफर्ट्स ले रहे हो या जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आगे से नहीं आ रहा है, तो बैलेंस चीजें वहां पर नहीं थी। हो सकता है कनेक्शन बहुत पहले रहा हो जिसमें आप बहुत टाइम से स्टक हैं। इन द मंथ ऑफ जून यू विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ये चीज पॉसिबल हो सकती है, या ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया हो जो रिसेंटली आपकी लाइफ में आए थे। फायर साइन हो सकते हैं, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, या कोई जेमिनी या लिब्रा भी ये पर्सन हो सकते हैं, जहां पर आपको ऐसा लगा दैट यू वर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। इन द बिगनिंग ये पर्सन भी कर रहे थे, बट लेटर ऑन चीजें जो है वो डिफरेंट हो गई या चेंज हो गई, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है दैट समवन चीटेड यू इन द पास्ट, किसी ने आपको पास्ट में चीट किया है। बिकॉज ऑफ दैट एक माइंडसेट पे यहाँ पर एक चेंज आने की जरूरत है, जो इन द फ्यूचर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपकी विश भी है जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि पूरी हो जाए, वो पूरी नहीं हो रही है। उसका रीजन ये है कि दैट थिंग इज नॉट गुड फॉर यू, या जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो उस हिसाब से वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है। बिकॉज यू नो इट हैपन्स लॉट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ की जो चीज हमें अभी अच्छी लग रही है, लेटर ऑन हमें रियलाइज होता है कि वो चीज हमारे लिए ठीक नहीं थी। तो यूनिवर्स आपको किसी ऐसी ही चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है जो मुझे यहाँ कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आप निराश हो, आप उदास हो, ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। विद द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
आई एम सीइंग कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है जो इन फ्यूचर आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी भी लेके आएगी। क्योंकि हो सकता है अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चीज़ों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा या तो खुद से आप चेंज लेके आते हैं, आपको लग रहा है लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट चेंजेस आ रहे हैं, बट लाइफ में चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही हैं। आई एम सीइंग कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू विल सी, आप खुद से अपनी लाइफ में वो प्रोग्रेस देखोगे कि धीरे धीरे चीजें आपकी लाइफ में स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट मी सी विद द कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी। अगर आपको डॉग की नॉइज आ रही है, आई एम रियली सॉरी, आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, सो जस्ट इग्नोर इट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून के महीने में अपनी लाइफ के अंदर, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बर्डन है जो आप अपने ऊपर महसूस कर रहे हो, बट लेट मी सी क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। देखो, सबसे पहली बात, इफ यू गाइज आर सिंगल, अगर आप लोग सिंगल है तो यहाँ पर आपको पेशेंस की बहुत जरूरत है, बिकॉज यू विल अट्रैक्ट समवन इन योर लाइफ। जून के महीने में तो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, इट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ सितंबर, नवंबर में पॉसिबल हो सकता है, बट विद द कार्ड्स आई एम सीइंग दैट इफ यू गाइज आर सिंगल लुकिंग फॉर समवन, तो आपको पेशेंस की यहाँ पे बहुत जरूरत है, बिकॉज उस पेशेंस से आप में भी बहुत सुधार आने वाला है। क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी इंसान को एंजाइटी इशू है, या आप डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हो लाइफ में, बाद में आपको रिग्रेट होता है व्हेन इट कम्स टू लव। तो यहाँ पर एक पेशेंस की बहुत जरूरत है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू, तो वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ आपकी सोच है जिसको आप पकड़ के बैठे हो। मीन्स कि इट कैन बी सम काइंड ऑफ माइंड सेट, जो आपको लगता है कि चीजें इसी हिसाब से हो रही है तो ठीक है, इस हिसाब से नहीं हो रही है तो गलत है। समथिंग लाइक दैट विल चेंज इन द मंथ ऑफ जून, जो आपको चेंज करना ही पड़ेगा अपने अंदर। अगर आप ये करियर के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं करियर में जून में क्या आने वाला है, तो करियर के लिए देखो, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप किसी चीज का बहुत बर्डन ले रहे हैं अपने ऊपर। कोई पर्टिकुलर जॉब है या कोई आपका काम है, आप बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हो। और बर्डन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो आपकी सोच है वो आपकी फैमिली से बहुत जुड़ी हुई है। लाइक आपके जो पेरेंट्स का जो माइंडसेट था वो आपका भी है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अब ये जनरेशनल चेंज आ गया है यहाँ पे, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप उस माइंडसेट को रिलीज कर देंगे तो आपके लिए लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई ऐसे इंसान दिख रहा है जो अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आप लोगों का शनि रेट्रोग्रेड हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। आपका सन जो है वो 10th हाउस में बैठा है, ये भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स टू सी मोर अबाउट यू। प्लीज यूनिवर्स, जून के महीने में व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। द फूल, वाओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पुराने माइंडसेट से बाहर आइए। जो फियर्स हैं आपके अंदर, जो आपके रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं कि चीजें इसी हिसाब से हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही है तो यू आर रियली स्ट्रेस्ड अबाउट इट, उस माइंडसेट से आपको बाहर आने की बहुत जरूरत है। क्योंकि फूल का यहाँ पर कार्ड आया है जो मुझे आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। अगर आप जल्दी सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठते हैं तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्शिप सूर्य। यहाँ पे सूर्य की पूजा की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके रिलीजन में जिस भी तरीके से ये चीज होती है आप कर सकते हैं। यू कैन जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर जो कॉपर के ग्लासेस होते हैं आप रात को उसमें पानी डाल के रख दीजिए और सुबह उसको पी लीजिए। बिकॉज आई एम सीइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव एनर्जी टू द सन, सो दैट सन जो है वो आपकी लाइफ में चीजों को ठीक कर सके। बिकॉज आई एम सीइंग मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा येलो नजर आ रहा है, तो सन की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू वियर रेड और रिलेटेड वियर रेड या ऑरेंज या येलो, तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत फायदेमंद यहाँ पर रहने वाली है। स्पेशली अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बहुत मदद करने वाली है, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। करके देखिएगा, पक्का देखिएगा, बहुत आपको फायदा होगा। ओके, सो लेट मी सी क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इन्हें जून के मंथ के लिए। लेट गो, यू नीड टू लेट गो समथिंग। कोई चीज है यहाँ पर, अगेन देखो, ये फिर से मैं समझा रही हूँ कि आपकी कोई सोच थी या पास्ट में कोई आपने चीज करी जहां पर यू थॉट दैट थिंग्स डिडंट वर्क आउट द वे यू वांटेड। जिस तरीके से आप चीजें चाहते थे, चीजों को काम नहीं बन पाया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में आप नए तरीके से शुरुआत नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा बस अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, एंड यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ दैट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स।
जस्ट अ सेकेंड, वी हैव द कार्ड लिसन टू योर इंट्यूशन। बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट कर रही हैं, आपके पूर्वज आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यस, अगर आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये भी मुझे यही दिखा रहा है कि ऐसा मत सोचो कि आप अपने जीवन में किसी गलत रास्ते पे चल रहे हो, या यू आर नॉट डूइंग थिंग्स राइट, या आपकी डेस्टिनी बहुत खराब है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट कि आपकी कुछ सोच है, कुछ फियर्स हैं आपके, फियर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि कुछ फियर्स हैं आपके जो आपकी आगे की मूवमेंट को रोक रहे हैं। लेकिन जून के महीने में आपको वहां पे काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी को आईना दिखाया जा रहा है दैट दिस इज योर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये चीज गलत है एंड यू शुड वर्क ऑन इट। बट येस, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, उसके लिए मैं डिनाई नहीं करूंगी। कोशिश ये करिएगा जिससे भी बात करते हैं प्यार से बात करिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे नहीं निकालेंगे तो महीना बहुत अच्छा जाएगा। सो अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें आपकी कुंडली इंक्लूडेड हो, एज वेल एज कि आपकी करेंट एनर्जी क्या है, आपके कार्ड्स इंक्लूडेड हो जिसमें आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके अलावा आपको उसमें एक वैदिक रेमेडी भी मिलेगा आपकी कुंडली के हिसाब से, और साथ ही साथ ऑरेकल कार्ड गाइडेंस जो हम इसमें एंजल कार्ड गाइडेंस देखते हैं वो भी इंक्लूडेड होगी। आप ये रीडिंग बुक कराने के लिए डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से बुकिंग करा सकते हैं, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके वहां पर भी मुझे मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं, या इंस्टाग्राम और ईमेल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। रीडिंग मैच करती हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल का हिस्सा बनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी हमारे इस चैनल का हिस्सा हैं तो थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज, एंड आई नो मैंने आप लोगों को बहुत वेट कराया है। सो चलिए, ये है जून मंथ की रीडिंग। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आप लोग लिए रहने वाली है। पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे ऑन अ बिट स्पिरिचुअल लेवल, उसके बाद विल सी विद द टैरो कार्ड्स कि आपकी करियर, लव या जो भी यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती है वो हम कार्ड से देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए क्या जून के महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay, we have the card of conflict, spiritual union. Wow, that's wonderful, huh? We also have the card of partnership and alliances. Okay, so पहली बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप किसी भी तरीके का है आपकी लाइफ में, whether you are single or not, you are already in a relationship. रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। देखिए, हमारी लाइफ में जो भी हम रिश्ते निभाते हैं या जो भी रिश्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे कार्मिक लेसन्स के लिए होते हैं जो हम इस लाइफ टाइम में सीखने के लिए आए हैं। सो सॉरी, वही चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि रिश्ते जो हैं उनकी वजह से आप जून के महीने में काफी कुछ अपने बारे में और दूसरों के बारे में सीखने वाले हैं। आप एक मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे आपका जो है वो बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल कर्मा। पूर्वजों का जो कर्मा होता है ना, उसमें आप काफी कुछ यहाँ पर सीख कर रिलीज करने वाले हैं। अब पूर्वजों का कर्मा कैसे है कि आपके पूर्वज ने कुछ ऐसा किया जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी जनरेशन के अंदर, उस चीज को आप लर्न कर रहे हो, उस कर्मा से आप बाहर निकल रहे हैं और अपनी पूरी जनरेशन को भी निकाल रहे हैं। समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। सो अगेन बहुत मेजर है आपके लाइफ में रिलेशनशिप। हो सकता है आपके सेकंड हाउस में मार्स हो, केतु हो, सन या शनि हो सकता है। ये सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ ऐसे कुछ प्लैनेट्स हो सकते हैं, या इट कैन बी द हाउस ऑफ 6, 8 और 12। इस तरीके की मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। किसी अपनी रिलेटिव की वजह से या किसी अपनी फैमिली मेंबर के ऊपर भी आपका इस महीने बहुत ज्यादा ध्यान रहने वाला है। मे बी बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ और मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर इशू। For some of you guys, if you are already single, you are learning a lot about relationship. You are going to learn a lot about relationship in the month of June. जून के महीने में आप बहुत सारी चीजें रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो पार्टनरशिप में कर रहे हैं, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कर रहे हैं, अपने किसी न किसी रोमांटिक कनेक्शन के साथ कर रहे हैं, वो चीज भी पॉसिबल है। और यू आर स्टार्टिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस जहां पर आपका फोकस जो है वो कपल्स पे ज्यादा रहता है या फैमिली मेंबर्स पे ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप काउंसलिंग कर रहे हैं और समथिंग रिलेटेड विद दैट।
मेडिकल फील्ड भी यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है। ओके, सो या लेट मी सी विद अदर कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी कि जून के महीने में और क्या यहाँ पर होने वाला है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एक मुझे यहाँ पर आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ जून दैट यू विल डू। काफी आप अपने पास की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो रिलीज करने वाले हैं, जो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रही थी काफी समय से, वो चीज भी मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। कुछ लोग लिए हैं जस्ट फॉर 1 or 2 person दैट यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आ रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जून के महीने में ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 10 of Cups अगेन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। वाओ, दैट्स वंडरफुल। आपका ना आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ कर्मा है जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो सकता है कि आपके और उनके बीच चीजें हमेशा अच्छी नहीं रहती हैं, ये चीज हो सकती है यहाँ पर, या फिर अगेन इट इज रिलेटेड विद रिलेशनशिप। इट इज अ जनरल रीडिंग, तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी का मदर के साथ है, फादर के साथ, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रोमांटिक कनेक्शन, इट कैन बी एनीथिंग। आई एम सेइंग कि आपके ना रिलेशनशिप में कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप से डील करते हो उसमें जून के महीने में एक चेंज आने वाला है। जो आपकी सोच है उसमें एक बदलाव यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर, आप अगर करियर के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द वे यू कनेक्ट विद अदर पीपल, जिस तरीके से आप दूसरे लोगों से सोशलाइज करेंगे अपने वर्क एनवायरमेंट में, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मीन्स कि एक टीम वर्क मुझे दिख रहा है, दैट एक टीम वर्क है, आप अपनी सोच को थोड़ा बदल रहे हो, लोगों से अच्छी तरीके से सोशलाइज कर रहे हो, वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले, टीम का प्रोजेक्ट मिले, जहां पर अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ मिलकर चल रहे हो, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट हो रहा है। जो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जहां तक बात करी जाए फाइनेंसेस की, तो जून के महीने में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फाइनेंसेस अभी आपके जैसे चल रहे थे वैसे रहेंगे। कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कोई नई चीज सीख रहे हैं या कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है इस महीने के अंदर, वो चीज भी है। आपका कोई सिबलिंग, आपका कोई फ्रेंड, इस तरीके के लोग जो शायद आपकी एज के हैं या आपके आसपास के एज के ग्रुप के हैं, उनके थ्रू भी आपको कुछ सपोर्ट या गाइडेंस, एडवाइस इस महीने मिल सकती है। उसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग फैमिली वेकेशन पे भी जा सकते हैं जून के महीने में, या फिर किसी आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पर आप बचपन में अपनी फैमिली के साथ जाते थे और कहते हैं ना कि वो पुरानी यादें ताज़ी हो गई। इट्स समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग ओवर हियर थ्रू दीज कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए कोई फैमिली में बहुत मेजर इवेंट आ रहा है, शादी, वेडिंग, दिस कैन ऑल्सो पॉसिबल, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जस्ट पुल वन कार्ड आपके लिए यहाँ पे 2 of Swords आया, जिससे मुझे आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी सी ब्लॉक्ड दिख रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जून के महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे? ओके, 2 of Wands आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्यूचर को लेके एक पॉजिटिव आउटलुक रखो और एक प्लानिंग के साथ चलो। अगर आप वो चीज़ करते हो जून के महीने में तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये मुझे एक रेमेडी और एडवाइस दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए इस कार्ड के थ्रू, कि अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप प्लान कर रहे हो कि फ्यूचर में मुझे ये चीज़ करनी है, इस तरीके से करनी है, उससे अगर आप आगे चल रहे हो तो चीज़ें बनेंगी। अगर यू आर टोटली ब्लॉक्ड कि कुछ होना तो है नहीं, वाई शुड आई डू इट, और मैं एफर्ट्स ही क्यों लगाऊं चीज़ों में, अगर वो माइंडसेट है तो उस वजह से फिर आपको थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। लेट मी सी विद द कार्ड्स क्या गाइडेंस है हम लोगों के लिए, प्लीज हमें बताइए। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ नो। लेट मी सी व्हाई डू वी हैव दैट कार्ड। आस्क योर एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड्स। वेट, ओके, सो आई एम सीइंग दैट यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जून के महीने में कुछ स्पेशल चीज करना चाहते हैं, बहुत रशिंग एनर्जी की तरह से आप उस चीज को करना चाहते हैं, बट यूनिवर्स अभी आपको वेट करा रही है। कुछ लोगों के लिए ये शादी को लेके वेट हो सकता है, कुछ लोगों के करियर की किसी चीज के लिए वेट हो सकता है। उसका रीजन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मैंने कहा था कि मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पे ब्लॉक्ड भी लग रही है, जो जून के महीने में दिख रहा है। अभी बहुत सारी चीजें ना क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में, मीन्स कि आपके लिए क्लियर नहीं है। कुछ चीजें आपको लग रही है दिस इज गुड फॉर मी, आई शुड डू इट लाइक दैट, मुझे इसी तरीके से इस चीज को करना चाहिए तो मेरा काम बन जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज हो नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक्ड है। अब देखो, ये जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत ईजिली नहीं बता सकती कि क्या है, बट हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहोगे तो डेफिनेटली आई शेयर विद यू, क्योंकि उसमें तो हम आपकी कुंडली एनालाइज करते हैं तो वहां से बहुत आइडिया लग जाता है।
बट यस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कनेक्ट विद योर एंजल्स। जितना आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, अपनी एंजल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू, जहां पर आप इस तरीके से महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ वेट का कार्ड आया है। अब वेट का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि हायर लेवल पे ना अभी चीजें बनी नहीं है जो आपके हिसाब से होनी चाहिए इस टाइम पर। दैट इज द ओनली रीजन कि यूनिवर्स अभी आपको वेट कराना चाह रही है, ताकि वो जो परफेक्टली चीजें बन जाए ना, तभी आपकी वहां पर एंट्री हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।